वो वाक्य फिर से पूरा व्यवस्थित पढ़िए और शांति से पढ़िए, मैं उसके ऊपर बोलूंगा, थोड़ा मेरे ऊपर ध्यान रख के वो पढ़ते जाइएगा आप। मैं न तो कर्तृत्व की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता हूँ। न कर्तृत्व की, न कर्म फल की, न कर्म के संयोग की मैं रचना करता। न भगवान ने कर्मों की, हाँ, क्या कह रहे हैं? न कर्मों की। हाँ, न कर्मों की मैं रचना करता हूँ। भगवान है ना, हम लोग क्या मानते हैं कि हमसे जो हो रहा है वो भगवान करवा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि भी फिर ये हमसे जो पाप हुआ हो तो भगवान की रचना है, हम क्या करें, हो तो भगवान की प्रेरणा से हुआ, क्योंकि प्रेरणा करने वाले भगवान है। तो यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं, ये कौन सी पुस्तक है? मिथिलेश भैया की लिखी हुई है गीता सुबोधिनी है। हाँ, तो न भगवान कर्म की रचना करते, न कर्म फल की रचना करते, न कर्म की प्रेरणा करते। भगवान क्या है? भगवान केवल साक्षी है। भगवान साक्षी है जिनमें से दृष्टा प्रकट होता है। ये बॉक्स को देखना, तो बॉक्स नो देखने वाला दृष्टा है। ये जो देख रहा है वो देखने वाला दृष्टा है, मगर दृष्टा जो है वो किसके आधार पर है? देखना और न देखना दोनों जहां नहीं रहता। ये देखने की प्रक्रिया अगर पूर्ण होती तो वो सत्य सदा के लिए सत्य रहती। तो फिर नींद क्यों आती? तो फिर मृत्यु क्यों हो जाती? वहां तो दृष्टालीन हो जाता है। तो दृष्टा से भी ऊपर कुछ है, उसको साक्षी कहते हैं। कोई दो व्यक्ति के बीच में प्रक्रिया हुई, वो प्रक्रिया जिसने देखी उसको साक्षी कहा जाता है। किसी व्यक्ति ने कहीं चोरी की तो तीसरा व्यक्ति जो होगा वो कहेगा, क्या मैंने देखा था कि व्यक्ति चोरी कर रहा था, ताला तोड़ा, अंदर घुसा, मैं देख रहा था। तो उसको हम क्या कहेंगे? साक्षी। कोई व्यक्ति कहेगा इन्होंने मुझे मारा था, तो अदालत क्या कहेगी? भी आप अपना साक्षी ले आओ, किसको पता है कि आपको इन्होंने मारा था? तो तीसरी व्यक्ति जो इन दोनों की प्रक्रिया देख रहा है उनको साक्षी कहा जाता है। दृष्टा और दृश्य, इन दोनों की प्रक्रिया को देखने वाला जो है, दोनों की प्रक्रिया की जो हयाती है, उनको कहा जाता है साक्षी। जो पदार्थ में भी है, सृष्टि में भी है, और जो दृष्टा में भी है, वो साक्षी है। जो दोनों को जानता है, दृष्टा को भी जानता है और सृष्टि को भी जानता है, दोनों को जानने वाला जो है उसको साक्षी कहा जाता है, वो भगवान है। दृष्टा जीव है, जीव दृष्टा है जो जगत को देख रहा है। जगत और दृष्टा दोनों जो जिसके अंदर प्रकट हो रहे हैं वो भगवान उन दोनों के साक्षी है। परमात्मा साक्षी स्वरूप है। हम दोनों की हयाती, दृष्टा और दृश्य दोनों की हयाती जिसके अंदर से प्रकट होती है वह साक्षी है। तो जो साक्षी है वो करवाता नहीं है, केवल देखता है। दृष्टा के अंदर कर्तृत्व भाव उत्पन्न होता है, कर्म भाव उत्पन्न होता है, कर्ता भाव उत्पन्न होता है, परंतु साक्षी उन सब से परे है। दृष्टा है वो कर्ता, दृष्टा है ना वो करता है। मैंने जगत देखा तो जगत का वो कर्ता हो गया, मैं जगत को देख रहा हूं तो हम कर्ता हो गए। तो वहां पर कर्तापन उत्पन्न होता है दृष्टा के साथ।
कौन कौन सी चीजें भगवान नहीं कर रहे हैं? तीनों चीजें फिर से पढ़िए। मैं न तो कर्तृत्व की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता हूँ। भगवान न कर्म फल के संयोग की रचना करते, न कर्म की रचना करते, न कर्तृत्व की रचना करते। रामसुखदास जी महाराज ने यही बात ही अपनी गीता जी, रामसुखदास जी महाराज की गीता जी है ना, साधक संजीवनी के अंदर ये कहा है। साधक संजीवनी में मेरे ख्याल से उसी में कहा है, न कर्तृत्व की भगवान रचना करते हैं, न कर्म की रचना करते, न कर्म के फल की रचना करते। भगवान कर्म फल की भी रचना नहीं करते हैं। कर्म के कारण कर्म का फल स्वाभाविक प्रकट होता है, स्वाभाविक। कर्म फल जो है वो भगवान कर्म फल के साक्षी है। कर्म फल, कर्म का फल इसे मिल रहा है। कर्म का फल कौन देता है? देव। कर्म जीव करता है, देता है देव। कर्म जीव के दृष्टा के हाथ में है और उसका फल प्रदान करना देव के हाथ में है। उसका फल देव प्रदान करता है, करता है जीव, दृष्टा, और उसके कर्म का परिणाम देव के अधीन है। ये देव क्या है? देव किसको कहते हैं? जगत और ये दृष्टा, इन दोनों के मिश्रण से जो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न हुई, अलग अलग प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हुई, जो सृष्टि और ये शरीर दोनों का संचालन कर रही है, अनेक प्रकार के भोग उत्पन्न करती है और उन भोगों को भुगतती है, उसको देव कहा जाता है। देव के बिना इन सृष्टि को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। एक उदाहरण के तौर पर सृष्टि को दिखाने वाले भगवान सूर्य है। बिना प्रकाश के आप दृश्य नहीं देख सकते। दृष्टि के देव आंख है, आंख, उसके अंदर दृष्टि प्रवेश करती है। कान है और दिशाएं है, नाक है, अश्विनी कुमार है और पृथ्वी है। तो हर कोई जो पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर से देव यानी जो शक्ति, उसको भुगतने की शक्ति, उसको आनंद प्राप्त करने की शक्ति प्रकट हुई। वो आनंद प्राप्त करने के साथ कर्तृत्व जो मिला, वह कर्तृत्व कर्म का कारण बन गया। वह कर्तृत्व कर्म के फल का कारण बन गया। वह कर्तृत्व ही कर्म के फल का निर्माण करता है और उसके अंदर पड़े दोष वही उनके कर्म फल का निर्माण करता है। उसके अंदर दोष या गुण जो भी पड़े हैं, वही उसके कर्म फल का निर्माण करेगा। अच्छी बातें, अच्छे कर्म, अच्छे फल को निर्माण करेगा। गलत बातें, गलत चीजें, वो गलत फल का निर्माण करेगा। इंद्रिया वही है, देव वही है। बुद्धि में दुष्टता आई, तमोगुण आया, दुर्गुण आए तो गलत फल उत्पन्न हुआ। बुद्धि के अंदर सत्वगुण आया, सात्विक प्रभाव हुआ तो अच्छे प्रभाव प्रकट हुए। तो इसमें परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो सदा परे है। तो भगवान जो है वो साक्षी है, केवल वो देख रहे हैं, साक्षी है। और दृष्टा जो है वो जीव है। वो दृष्टा कर्तृत्व भाव प्रकट करता है और कर्तृत्व भाव के कारण वह कर्म भी करता है और कर्म के फल का निर्माण भी करता है। कर्म के फल का निर्माण हमारे देव करते हैं, हमारे इंद्रिया करती है, उसे देव कहा जाता है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, वरना आगे पढ़िए।
मुझे जैसे कोई विचार हम करते हैं, शुभ विचार तो वो देव हो गए, अशुभ विचार शुभ विचार वो देव हो गए। वो कर्म हुआ, वो देव नहीं हुआ। विचारने वाला देव है, जो मन है ना वो देव है। मन। चंद्रमा मनसो जायते, मन जो है वो देव है, मगर विचार कर रहे हैं वो कर्म है। विचार कर्म हो गया, मानसिक कर्म हो गया, बराबर है ना, वो मानसिक कर्म हुआ। विचार कर्म है, अच्छे या बुरे वो विचार कर्म है, मगर उनका जो देव है वो चंद्र है। चंद्र के माध्यम से मन कर्म करता है, चंद्र उसका देव है। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पाप पुण्य से भी मेरा कोई मतलब नहीं, या तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जन्म मरण स्वर्ग नरक जन्म मरण स्वर्ग नरक में भटकना है तो सांसारिक कामों में बंधे रहो। मेरा सुख या तात्विक आनंद चाहिए तो छोड़ो यह सब झंझट, मेरी ओर उन्मुख हो, मुझे सर्वोपरि समझो और समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर दो। फिर देखो तुम्हारी तलाश पूरी होती है या नहीं। परमानंद स्वरूप परमात्मा को भूलकर सांसारिक काम को अपना समझना तथा अपने होने के अहंकार में पड़ा रहना अज्ञान है, परंतु इसके विपरीत भगवान के लिए समस्त कार्य करना और कर्मों के फल को उन्हें समर्पित करना तथा अपने को परमात्मा का ही अंश समझना ज्ञान है। इंद्रियां इंद्रियों में रमती है, परंतु मैं तो आत्मरूप में शांत हूँ। भगवान कहते हैं कि यह एक ऐसा ज्ञान है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सच्चिदानंद घन परमात्मा को सूर्य के समान प्रकाशित कर देता है। भगवान को जानकर यदि मन बुद्धि की स्थिति को भगवान की स्थिति में संलीन कर दे और सच्चिदानंद घन परमात्मा से निरंतर एक ही भाव बनाए रहे तो ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। संक्षेप में यह कि निरंतर हरि स्मरण तथा हरि शरण। अब इसे ही समझने की कोशिश करें। प्रश्न है, अपनी मनस्थिति को भगवान की मनस्थिति में कैसे समाहित करें? तो उत्तर होगा, मन तो सोचता भर है, करता एक कुछ नहीं। आपने जो पढ़ा हो फिर से पढ़िए। भगवान की मनोस्थिति और अपनी मनोस्थिति क्या पढ़ रहे थे? प्रश्न है, संक्षेप में यह कि निरंतर हरि स्मरण तथा हरि शरण। अब इसे ही समझने की कोशिश करें। प्रश्न है, अपनी मनस्थिति को भगवान की मनस्थिति में कैसे समाहित करें? एक मिनट, अपनी मनोस्थिति को परमात्मा की मनोस्थिति में कैसे? भगवान को मन है ही नहीं, वहां मनोस्थिति ही नहीं है, तो जीव बन जाते हो, वो शब्द ही गलत है। अगर उनका मन होता, उनकी मनोस्थिति होती तो जीव बन जाते। भगवान के अंदर मन ही नहीं है, भगवान में मन नहीं है। वो अगर साक्षी है तो मन नहीं है। शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप में जब लेते हैं तब मन नहीं है। मन जीव में होता है, या तो परमात्मा के अवतार के अंदर मन हो सकता है, बाकी को परमात्मा के शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में मन नहीं है। जिसका में साक्षात्कार करना है उस परमात्मा में मन नहीं है, वो मन रहित है। वहां मन बुद्धि की पहुंच ही नहीं। मन और बुद्धि को छोड़ के ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, मन बुद्धि की वो पहुंच नहीं है। हाँ, क्या प्रश्न है? मन फिर से पढ़िए। अपनी मनस्थिति को भगवान की मनस्थिति में कैसे समाहित करें? भगवान की मनोस्थिति में नहीं, भगवान के स्वरूप में कैसे समर्पित करें। भगवान के स्वरूप में, शब्द ये होना चाहिए। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो महान स्थिति होगी, वो स्वरूप है। स्वरूप का आनंद ये शब्द रखा गया है, शास्त्रीय शब्द है, स्वरूप का आनंद। भगवान के स्वरूप का आनंद, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवान के मन का ध्यान शब्द नहीं है कहीं भी, भगवान के स्वरूप का ध्यान है। आगे पढ़िए। तो उत्तर होगा, मन तो सोचता भर है, करता कुछ नहीं।
तो सोचना भी भगवान के बारे में है, जैसे भगवान की लीला में स्वयं को देखना और स्वयं को वृंदावन के वनों और लताओं के साथ अनुभव करना, वहाँ की धूल से भी प्रेम करना, जहाँ श्याम सुंदर के चरण पड़े थे इत्यादि। बुद्धि तो सब प्रश्न होना चाहिए अपनी मनोस्थिति को भगवान में स्वरूप में कैसे स्थिर करें, भगवान की मनोस्थिति में नहीं, भगवान के स्वरूप में कैसे स्थिर करें। भगवान तो अमन है, वहां मन है ही नहीं। भगवान का मन होता तो बंधन में आ जाते। भगवान का मन है ही नहीं, वहां प्रज्ञा है। परमात्मा के अवतार को प्रज्ञा होती है, वो प्रज्ञा से काम करते हैं, वह मन से काम नहीं करते। जीव के पास मन है, जीव मन से काम कर रहा है, बराबर है। बोलिए। स्वामी, बुद्धि तो निर्णय करके मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करती है, तो प्रत्येक कार्य को बुद्धि के द्वारा भगवान की आज्ञा समझकर करना चाहिए। अर्थात हे प्रभु, तेरी तेरी आज्ञा ही सर्वोपरि है। मेरा जो भी कार्य है तेरी आज्ञा के अनुसार ही होता है। मेरी कार्य तत्परता तेरी आज्ञा के पालन के सिवा और कुछ नहीं है। बौद्धिक चिंतन प्रक्रिया की ऐसी स्थिति ही भगवान की स्थिति से मिला देती है। भगवत आज्ञा के पालन के साथ साथ भगवत स्मरण भी रहे या भगवान के नाम का जपा जप चलता रहे, तो भगवान में एक ही भाव सहज संभव है। भगवान उक्त गुणों से युक्त पुरुष को भगवत परायण कहते हैं। भगवत परायण होने का अर्थ है भगवान में मन लगाना, बुद्धि द्वारा भगवान की आज्ञा का पालन करना तथा निरंतर भगवान का स्मरण और जपा जप करना चाहिए। इस प्रक्रिया को साधक हमेशा ध्यान में रखें तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति निरंतर होगी। अभ्यास से ही यह सिद्ध हो जाएगा। इसे अपनाने में एक पल की देर नहीं होनी चाहिए। यदि साधक गुरु और शास्त्र द्वारा प्राप्त ज्ञान यज्ञ में भी लगा रहे तो उसकी परागति सुनिश्चित है। उसकी परमानंद की प्राप्ति अचल होती है, अर्थात वह उस आनंद से कभी वंचित नहीं होता। उसके सारे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, वह कभी इस ओर प्रवृत्त भी नहीं होता और न कभी उसकी इस संसार में पुनरावृत्ति होती है। मृत्यु के बाद कभी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म मनुष्य द्वारा सकाम कर्म से अर्जित पाप पुण्य को भुगतने के लिए होता है। यदि पाप पुण्य न बने तो जन्म ही नहीं होता। कर्म का फल यदि भगवान होंगे तो फिर मृत्यु के बाद जन्म नहीं होगा। भगवान इनके लक्षण बताते हुए कहते हैं कि ऐसे पुरुष समदर्शी हो जाते हैं। कुत्ता, हाथी, चांडाल, गाय और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सब इनके लिए समान होते हैं। समदर्शी पुरुष तो सर्वत्र आत्मरूप भगवान कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। यह ज्ञान का वह फल है जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों को एक कर अनवरत समाधि की अवस्था में पहुंचाता है, जहाँ साधक सिर्फ आत्मा के ही दर्शन करता है। बाह्य शरीर से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अर्थात हर प्राणी के अत्यंतिक प्रेम करता हुआ अर्थात हर प्राणी से अत्यंतिक प्रेम करता हुआ प्रत्यक्षतः प्रतीत होता है, परंतु वस्तुतः वह तो परमात्मा को ही देखता रहता है। सभी आत्माओं में परमात्मा के दर्शन करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। साधना की क्रमिक उन्नति होती है। साधक कुछ वर्षों की साधना के पश्चात इस स्थिति तक न पहुंचे तो निराश नहीं होना चाहिए। यह साधना जीवन भर चलेगी। हाँ, कुछ लोगों को सफलता शीघ्र ही मिल जाती है। यह पूर्व जन्मों के किए गए अभ्यासों का प्रतिफल होता है। सांख्य योगियों या ज्ञान योगियों या सन्यासियों की पहुंच कहाँ तक होती है, इसका निरूपण भगवान अपने श्रीमुख से करते हैं। ये साधक समता की प्राप्ति कर उसे ही सब कुछ समझ लेते हैं। इसके व्यवहार, आचार और तमाम क्रियाकलाप में गुणवत्ता तो बनी रहती है, परंतु रस माधुर्य और आह्लाद का अभाव रहता है। इसलिए बहुतेरे साधक साधना से च्युत हो जाते हैं और तथा कुछ पापों में लिप्त होकर रस खोजते हैं। इनके लिए यह जानकारी आवश्यक है कि साधना का पथ समत्व तक लाता है, पर यह अंतिम लक्ष्य कदापि नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो परमानंद की स्थिति है, जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
यही भक्ति मार्ग है। भक्ति दृढ़ हो, इसके लिए उपयुक्त योग का फल समता की प्राप्ति आवश्यक है। अतः बात अब इस प्रकार बनती है कि सांख्य और कर्म दोनों अपने योग के चरम पर समाप्त होकर भक्ति की ओर ही प्रवृत्त होते हैं। सांख्य योगी या ज्ञान योगी ज्ञान से कहाँ तक पहुंचते हैं, उसका निरूपण भगवान इस प्रकार करते हैं। ज्ञानियों के परमात्मा समभाव में स्थित है, अतः जिनका मन उस समता को प्राप्त कर लेता है वह जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लेता है। जो लोग प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होते, वे स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हो जाते हैं। एक मिनट देखो, ज्ञानी को अंत में भक्ति प्राप्त करनी होती है, मगर भक्त को अंत में ज्ञान भी प्राप्त करना होता है ना। क्या कहा अभी? सिद्ध प्रज्ञ के जो लक्षण कहे वो तो ज्ञान की बात है, वो भक्ति की बात नहीं है। बराबर है। तो मिथिलेश भैया ने जो लिखा उसका अर्थ उसको ही पता नहीं कि यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप से कि भाई उसको सब तत्वों में एक ही वस्तु देखना है, तो वो तो ज्ञान है। वो आत्मा का स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप जो सब में एक ही देख रहा है, वही तो ज्ञान है ना, वही तो ज्ञान है। तो ज्ञानी को अंत में भक्ति लेनी पड़ती है, यानी प्रेम प्रकट करना पड़ता है, और भक्त को अंत में ज्ञान में स्थिति प्राप्त करनी होती है, यानी कि दोनों वहां एक साथ मिलते हैं तभी पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। केवल ज्ञानी को भक्त से नहीं, मगर भक्त को भी ज्ञानी में मिलना पड़ता है, दोनों को वहां पे जाना पड़ता है। दोनों एक हो जाता है तभी यथार्थ ज्ञान प्रकट, तभी यथार्थ मोक्ष प्रकट होता है। फिर से पढ़ते हो। मिथिलेश भैया भी आ गए। हाँ बढ़िया, फिर से वो पढ़िए। जी जी सर। हरिओम। ज्ञानियों के परमात्मा समभाव में स्थित है, अतः जिनका मन उस समता को प्राप्त कर लेता है वह जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लेता है। जो लोग प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होते, वे स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हो जाते हैं। तो यही ज्ञान अवस्था है ना, जो सब में परमात्मा को देखते स्थित प्रज्ञ अवस्था, वही ज्ञान अवस्था है। ज्ञान और भक्ति दोनों एक हो जाते हैं, बराबर है ना, बिलग नहीं रहती। बराबर। बाहर के विषयों से आसक्ति रहित अंतःकरण से युक्त साधक आत्मा में स्थित हो, जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसके भाव में अवस्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तथा दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत से युक्त अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सच्चे अर्थ में सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख अनुभव करता है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, और जो आत्मज्ञान से संपन्न है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव प्राप्त कर सांख्य योगी के रूप में स्वयं शांत ब्रह्म हो जाता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं और जो ज्ञान द्वारा सब संशयों से निवृत्त हो गया है, जो समस्त प्राणियों के हित में संलग्न है, जिसका इंद्रिय जयी मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित विजितात्मा पर ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करता हुआ और उन्हें बाहर ही निकालकर दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाली प्राणवायु और फिर अपान वायु को सम करके विजितेंद्रिय मन बुद्धि वाला मोक्ष परायण जो मुनि
इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह अवश्य ही सदा मुक्त है। सांख्य योगियों की सीमा रेखा यहीं तक है। वे समत्व तक पहुंचकर ही रुक गए, किंतु कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात रुके। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध हुआ और निर्मल हो गया। हमारे पूर्वाग्रह समाप्त हो गए। अब हम तैयार हैं यह समझने के लिए कि भगवान मेरे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। फिर चित्त पर भगवान की सत्ता स्वीकारते ही उनका उस पर अधिकार हो जाता है, अर्थात भक्ति प्राप्त होती है, या यूं कहे कि स्वयं भगवान प्राप्त हो जाते हैं। सांख्य योगी की समता भी वैसी ही है। जब समत्व आता है तब यह आंतरिक परिवर्तन लाता है, जिसे महर्षि अरविंद ने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा उचित शब्द दिया है। यह भी भक्ति की पृष्ठभूमि मात्र है। ज्ञान की उपलब्धि के बाद जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि यह आत्मा जो मुझ में है वही सभी भूत प्राणियों में है, जो मुझसे व्यक्त हो रहा है वही सबसे व्यक्त हो रहा है, सबसे समान रूप से व्यक्त होने वाला आत्मा ही परमात्मा है, और हम उस परमात्मा की ओर जब अग्रसर होने की कोशिश करेंगे तब फिर उसके निराकार रूप की अनुभूति होगी। वही आगे चलकर श्री कृष्ण की कृपा से साकार रूप का बोध होगा, क्योंकि भगवान की निराकार रूप तेजस प्रकाश रूप से अनुभूत होता है। वह भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से निकलता परम प्रकाश मात्र है। जैसे अंधेरे देखो कमरे में एक मिनट फिर से आप पढ़िए। ये जो समत्व है वहां पे रुक नहीं जाता है। समत्व ही तो ज्ञान है ना, वही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। वहां से भक्ति शुरू नहीं होती है। समत्वेन योग भगवान ने कहा है, वही तो आत्मस्थ अवस्था है। वहां पे भक्ति भी पूर्ण होती होती है और ज्ञान भी की पूर्ण होती है। वहां से भक्ति शुरू नहीं होती है। फिर से वो पढ़िए जो 5-7 लिपि के पहले आप पढ़ रहे थे ना, कि वहां पे शुरुआत होती है भक्ति की, वो पहले के वाक्य। सांख्य योगी की समता भी वैसी ही है। जब समत्व आता है तब यह आंतरिक परिवर्तन लाता है। जैसे हाँ महर्षि अरविंद ना, आगे महर्षि आगे अरविंद ने बहुत आगे। ट्रांसफॉर्मेशन जैसा उचित शब्द दिया है। यह भी उसमें भक्ति की पृष्ठभूमि मात्र है। 1 मिनट में बोल रहा हूँ तो सुनिए। वो नहीं, उसके भी आगे पढ़ना है, मैं ये बोल रहा हूँ। ये उसके भी जिससे आगे आगे जा रहे हैं। हाँ ज्ञान की उपलब्धि के बाद जब ऐसा प्रतीत होने आगे लगे जाने कि का, यह उसके बाद का नहीं, उसके बाद का नहीं, उसके पहले का। उससे पहले का पहले आगे जिस पहले। जिस सांख्य योगियों की सीमा रेखा यहीं तक है। हाँ उससे भी पहले, उससे भी पहले थोड़ा जी पहले, स्वामी। बस उससे थोड़ा पहले। बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करता हुआ और उन्हें बाहर ही निकालकर दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाली प्राण हम्म, वायु और फिर अपान वायु को सम करे करके विजितेंद्रिय मन बुद्धि वाला मोक्ष परायण जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह अवश्य ही सदा मुक्त है। इससे पहले बराबर। समझ तो ये जो मुक्त है, तो वहां से भक्ति शुरू नहीं होती है, वो भक्ता की पूर्णाहुति होती है। वहां भक्त और ज्ञान दोनों एक हो जाते हैं, वहां से शुरू नहीं होती है। भक्ति और ज्ञान दोनों ही वहां पूर्णाहुति हो जाते। जब समत्व प्राप्त हो गया तो वहां पे सब पूर्णाहुति हो गई। वहां पे सब कुछ शांत, वहीं पर आत्मा का साक्षात्कार हो गया। निर्विकल्प साक्षात्कार के बाद, निर्गुण साक्षात्कार के बाद सगुण नहीं है, सगुण के बाद निर्गुण है। गुण का नाश होने के बाद यथार्थ तत्व प्रकट होता है। तत्व प्रकट होने के बाद गुण प्रकट नहीं होते कभी, वो तो विरुद्ध अवस्था हुई। गुण नीचे की अवस्था है, गुणातीत ऊपर की अवस्था है। बराबर है ना। तो ये समत्व अवस्था के अंदर गुणातीत अवस्था हुई, वहां गुण शांत हो गए, उसी को समत्व अवस्था कहते हैं। बराबर, आगे पढ़िए। सांख्य योगियों की सीमा रेखा यहीं तक है। वे समत्व तक पहुंचकर ही रुक गए, किंतु समत्व तक कर्मयोग पहुंचकर रुक गए शब्द नहीं है, क्योंकि समत्व पे तो शांत हो जाता है ना।
फिर आगे की कोई बात ही नहीं, वही आत्म तत्व में स्थिति है। जहां समत्व आ गया वही आत्मस्थ अवस्था है, बराबर है ना। मैंने कहा ना कि साक्षी और दृष्टा दो है, ये देखने वाला है, ये पदार्थ दृश्य है, दृश्य और देखने वाला दोनों के सामने जो है वो साक्षी है, तीसरा वो साक्षी है। तो दृष्टा जब समत्व को प्राप्त हुआ तो दृश्य लीन हो गया, दृश्य लीन हुआ तो स्वाभाविक है कि साक्षी के अंदर उसकी स्थिति हो गई, साक्षी में स्थिति हो गई तो वहां ही पूर्णाहुति हो गई। समता का अर्थ है गुणातीत अवस्था, गुण ही असमत्व प्रकट करता है। गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही असमत्व प्रकट करता है। समता का अर्थ है गुण नहीं रहना, तभी तो समता हुई। कहीं ये गंदा है, न ऊंचा है, न नीचा है, न ये बड़ा है, न ये छोटा है, समत्व हो गया। ब्राह्मण और चांडाल, हाथी और कुत्ते, सब में एक ही तत्व को देख रहा है, तो वो तो समत्व हो गया। समत्व यानी गुण रहित अवस्था, गुण नहीं रहा तो गुणातीत अवस्था हुई। बाद में पढ़िए। किंतु कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात रुके। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध हुआ और निर्मल हो गया, हमारे पूर्वाग्रह समाप्त हो गए। जैसे ही पानी शांत होता है तो पूरा प्रतिबिंब स्वाभाविक प्रकट हो जाता है। पानी शांत होने के बाद प्रतिबिंब को प्रकट करने के लिए प्रक्रिया अलग है ही नहीं। पानी को शांत होना यही उसकी प्रतिबिंब की प्रक्रिया है। अंतःकरण जैसे ही शुद्ध हो गया तो स्वाभाविक उसके अंदर ब्रह्म तत्व प्रकट हो गया, आत्मस्थ भाव प्रकट हो गया। बाद में आत्मस्थ भाव प्रकट होना या तो भक्ति होने की कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है, वहां से शुरुआत नहीं है, वहां वो अटक गए ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूर्णाहुति है ना। जैसे ही पानी स्थिर हो गया उसी क्षण आपने चंद्रमा का पूरा प्रतिबिंब देख लिया। जहां पे पानी स्थिर हो गया वहां पे आपने चंद्रमा का वहीं पर प्रतिबिंब देख लिया। आप जब समत्व में आ गए, कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि हो गई, तो वहीं पर बैठे बैठे समाधि लग गई, वहीं पर उस तत्व का प्रागट्य हो गया। एक अमेरिका में बनी हुई घटना है, आपको बताऊं। अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर थे, मेरे पास वो लेख आया था, बहुत समय मैंने रखा था, अभी पता नहीं कहाँ होगा लेख, एक मैगजीन में आया था। वो ऑपरेशन वगैरह करते थे बड़े निष्काम भाव से। तो निष्काम कर्म करते करते एक ऐसी अवस्था आ गई कि वो एक बार अपने पत्नी और बालकों के साथ घूमने जा रहे थे ट्रेन में। तो ट्रेन में कोई एक अचानक ऐसी घटना बन गई कि उसके मस्तिष्क में एकदम स्पार्क हुआ प्रकाश का, और उन्होंने इतना विशाल प्रकाश देखा कि पहले अपने मन में प्रकाश देखा अंदर, और बाद में पूरे शरीर में होकर पूरे सृष्टि में वो प्रकाश फैल गया। उसको साक्षात्कार का अनुभव हुआ, ज्ञान का पूरे। और बाद में उसका मन इतना खिल गया, उसके अंदर इतना सामर्थ्य प्राप्त हो गया, पूरी सृष्टि के सब रहस्य स्वाभाविक प्रकट हो गए, ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई, समाधि अवस्था। वो सोचने लगा कि ये क्या है। बाद में शास्त्र का जो ज्ञान था उसको स्वाभाविक मिला, उसके मगज का जब डेवलपमेंट देखा गया तो बहु विशाल था। तो ये क्या था, निष्काम कर्म करने पर परमात्मा का साक्षात्कार स्वाभाविक हो गया, केवल निष्काम कर्म से। जैसे ही अंतःकरण शुद्धि हुई वो तत्व वहां प्रकट हो गया। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद वहां पे उसकी अटक नहीं जाता है, वहां तो शांत हो जाता है ना। सभी एक ही जगह जाते, दो जगह है ही नहीं कि भी कर्म वाले यहाँ तक जाएंगे, योग वाले यहाँ तक जाएंगे, ज्ञान वाले यहाँ तक जाएंगे, केवल भक्ति वाले वहां तक जाएंगे, ये बात नहीं है। सभी एक ही जगह जाते हैं, कोई कहीं नहीं अटकता है। अटकना ही भटकना है, अटकता नहीं, वही पूर्णा होती है, सभी वहां एक हो जाते हैं। जैसे ही निर्मलता प्राप्त हुई निष्काम कर्म से, वहीं पर जो तत्व का ज्ञान होता है वही भक्ति की पराकाष्ठा है। ज्ञान अवस्था में दृष्टा भाव से जो समत्व प्राप्त होगा वही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। उसको परमानंद के लिए और कहीं जाना नहीं पड़ता, आगे प्रयत्न करना नहीं पड़ता, वहीं पर परमानंद प्रकट हो जाता है। वही तो परमानंद है, चाहे वो भगवान का साकार स्वरूप मानता हो या न मानता हो। साकार स्वरूप को मानने वाले को भी साकार छोड़ देना पड़ेगा,
अंत में तो राधा और कृष्ण दोनों एक हो जाते, भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते, अंत में तो दो रहता ही नहीं है। ये अपने मैंने थोड़े समय पहले भेजा था, अपने वृंदावन वाले पीले कपड़े पहनते ना कुंज प्रेमानंद जी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया कहा था, यही बात कही थी, मैंने खास टिक करके लिखा था। वो तो भक्ति के अच्छे प्रवक्ता है, स्पष्ट कहा कि वहां पे कृष्ण और भक्त एक ही हो जाता है, दो रहता ही नहीं है, यही यथार्थ तत्व है। भक्त की भी वो पराकाष्ठा है, ज्ञान की भी वो पराकाष्ठा है, कर्म की भी वो पराकाष्ठा है, योग की भी वो पराकाष्ठा है, सबके अंदर प्रकट तो एक ही चीज होती है। आम का रस निकाल के रस पियो तो भी भले, आम को काट के खाओ तो भी भले, आम का कोई मुरब्बा आदि बनाओ खाओ तो भी भले, स्वाद तो एक ही रहेगा, क्योंकि वो सब आम ही है, आम दो नहीं है, दो है ही नहीं, तब दूसरा निकालेंगे कहां से, एक ही है। कभी कभी समता भाव आ जाता है हमारे मतलब हम लोगों में, फिर सब भेदभाव आता है की थोड़ी देर के लिए, पराकाष्ठा है। थोड़ी देर के लिए, फिर भेदभाव जो आता है। थोड़ी देर के लिए समत्वाना मैं बताती हूँ, पूरी बात बताती हूँ स्वामी जी। फिर भेदभाव आता है, तो फिर पश्चाताप होता है, क्या हो रहा है मेरे अंदर, वो बताइए, उस पर बताइए स्वामी। वो ज्ञान नहीं है, उसीलिए ज्ञान स्थिर नहीं है, उसीलिए दूसरा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसीलिए जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो हमेशा के लिए टिकेगा। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ ही है वो हमेशा के लिए टिक जाना, टिकता नहीं है, क्योंकि अंतःकरण के अंदर अभी वासनाएं पड़ी है, राग द्वेष पड़ा है, बराबर है ना भैया। राग द्वेष और अंतःकरण के अंदर जब मैल पड़ा है तब तक टिकेगा नहीं, जैसे ही अंतःकरण शुद्ध हो गया तो परमानेंट, फिर च्युत होना संभव ही नहीं, नींद में भी च्युत होना संभव नहीं, उसी को कहते हैं अंतःकरण शुद्धि, क्योंकि अंदर पड़ा ही नहीं है कुछ, तो हलचल होने की कोई बात ही नहीं है, और हलचल कर रहा है वो पड़ा है, वही हलचल कर रहा है, जो पड़ा है वही तो हलचल कर रहा है, पड़ा ही नहीं, उसी को कहते हैं अंतःकरण शुद्धि। किसी ने कचरा निकाला, फिर कहेंगे कमरा पूरा साफ कर दिया, तो कहेंगे आपने ऊपर तो साफ नहीं किया, अभी वहां ऊपर तो सब चाला वगैरह तो ऐसे ही चिपका है, तो सफाई कहाँ की। तो पूरी सफाई का अर्थ होता है सब सफाई कर लेना, पूरा अंतःकरण शुद्ध हो जाना, यानी कि फिर उसमें कुछ बचना नहीं, और जैसे ही कुछ नहीं बचता है तो दृढ़ता हो गई, दृढ़ता में फिर कुछ कमी नहीं, वो हलचल होना, पतन होना, उत्थान होना, वो कुछ नहीं, क्योंकि अंतःकरण में कुछ है ही नहीं, कुछ होगा तभी ना। और जैसे ही पानी शुद्ध हुआ तो आर पार तल दिखाई देता है, नीचे का तल होता है ना, तो तल तो अपने आप दिखाई देता है, जैसे ही पानी शुद्ध हुआ नीचे क्या पड़ा है सीधा दिखाई देगा, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं कि वे जैसे पानी शुद्ध हो जाए तो बाद में आपको एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी नीचे तल पे पड़ा है उसको देखने के लिए, जैसे ही पानी शुद्ध हुआ तो पूरा आर पार दिखना शुरू, जैसे ही समत्व प्राप्त हुआ, जैसे ही अंतःकरण की शुद्धि हुई, वह तत्व वहीं पर प्रकट, वो और प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, वहीं पर वो प्रकट है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन हुआ और वो प्रकट है, चाहे कहीं भी होंगे, कैसी भी स्थिति में होंगे, वो तत्व प्रकट हो जाता है, केवल अंतःकरण को निर्मल बनाना है। भक्त होगा तो अपने इष्ट के रूप में प्रकट होगा, योगी होगा तो समाधि के रूप में प्रकट होगा, ज्ञानी होगा तो समत्व के रूप में प्रकट होगा, और जो भी होगा उस प्रकार का उसको सामने प्रागट के दिखाई देता, मगर मिलता सभी एक ही है। भक्त होगा तो पता चल जाएगा मेरा ही स्वरूप मेरे इष्ट के रूप में सामने प्रकट है। अगर वो योगी होगा तो समाधि में जो अभी ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा हूं प्रकाश का, वो मैं स्वयं ही हूं। अगर वो निष्काम कर्मी होगा तो उसको पता चल जाएगा शुद्ध अंतःकरण में मुझे जो अभी अनुभव हो रहा है वही मेरा साक्षात तत्व का अनुभव है। ज्ञानी होगा तो उसको समत्व योगन, ये पूरी की पूरी सृष्टि उसके सिवा कुछ बना ही नहीं है, उसी को ज्ञान कहते, उसी को भक्ति कहते, उसी को योग कहते। असल में तो एक ही है, शब्द ही केवल अलग अलग है। इसलिए गीता जी में भगवान ने 6 अध्याय में ज्ञान के बारे में कहा, 6 अध्याय में भक्ति के बारे में कहा, 6 अध्याय में योग के बारे में कहा।
और तीनों को तीनों बड़प्पन बता के कहा। एक में कहा कि ज्ञानी से श्रेष्ठ कोई नहीं, एक में कहा योगी से श्रेष्ठ कोई नहीं, और एक में कहा भक्त से श्रेष्ठ कोई नहीं। भगवान ने वहां भ्रांति डाल दी। तो किसी भी तरह से योगी था, कहा या नहीं कहा? फिर कहा ज्ञानी मेरा आत्मा है, ज्ञानी से बढ़कर कुछ नहीं। फिर कहा भक्त से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही तीनों एक है। वो देखने के लिए आप 16वां अध्याय देखिए, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो भक्त के जो लक्षण है वही दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षण है। लक्षण तो दोनों एक ही है। तो भक्त के और ज्ञानी के लक्षण तो अलग ही नहीं है, योगी के लक्षण तो अलग ही नहीं है। यानी कि भगवान ने इनडायरेक्टली कान पकड़वाए, तुझे जो अच्छा लगता है उसमें मैं तुम्हें श्रद्धा देता हूं। तुम योग मार्ग हो तो उसमें तूने श्रद्धा दे दी, तुम भक्ति मार्ग में तो उसमें तुझे श्रद्धा दे दी, तुम ज्ञान मार्ग में तो उसमें तुझे श्रद्धा दे दी। अंत में तो तीनों एक ही है, क्योंकि तीनों के लक्षण तो एक ही है। तीनों के लक्षण में तो कोई फर्क नहीं। जो स्थिर प्रज्ञ के लक्षण है वही परम भक्त के लक्षण है, उसमें कोई फर्क नहीं। आप देख लो, सब एक समान दूसरे अध्याय में लिखा है, वही वहां भक्तों के अध्याय में लिखा है। लक्षण कोई अलग नहीं। उसका अर्थ क्या है? ये बच्चों को समझाने जैसी बात की भगवान। उल्टे कान पकड़वाए। सब एक है। हम सब तो बच्चे ही हैं स्वामी जी। हाँ, अर्जुन भी भगवान के सामने उस समय बच्चा ही था। भगवान ने सब प्रकार के मार्ग बताए, सब पहुंचे एक ही जगह, दो है ही नहीं। वरना आद्य गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान की इतनी बातें करने पर भी 4 धाम की स्थापना नहीं करते, और रामानुजाचार्य जी महाराज भक्ति की इतनी बड़ी बात करने पर भी वो विशिष्टाद्वैत की स्वीकृति नहीं करते। और श्री भाष्य के अंदर उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम स्वयं ही ब्रह्म है, अभी भले जीव भाव में है मगर मूल तो हम ब्रह्म ही है। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट रूप से अद्वैत। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत की स्थापना करने के बावजूद भी द्वैत को स्वीकारा, इन्होंने द्वैत की स्थापना करने के बावजूद भी अद्वैत को स्वीकारा विष्णु मार्ग ने। ये दोनों का अर्थ क्या है? गौंडीय परंपरा के अंदर विशिष्टाद्वैत आता है। गौंडीय परंपरा मूल विशिष्टाद्वैत है, जो राधा जी की परंपरा है, जिसे मधुर भाव के संबोधन से किया गया। मधुर भाव और गोपी भाव दोनों अलग है। गोपी भाव भगवान को पति के रूप में मानते हैं, और मधुर भाव राधा जी का स्वतंत्र है। मधुर भाव में कोई नहीं, राधा और कृष्ण दोनों एक है। मधुर भाव यानी एकत्व भाव, मेरे में और भगवान में कोई भेद नहीं, ये मधुर भाव है। तो वही विशिष्टाद्वैत हो गया। विशिष्टाद्वैत मूल मधुर भाव, दोनों एक है। तो असल में सभी मिलते तो एक ही जगह है। अगर दूसरा होता तो गड़बड़ी कहीं ना कहीं रहती। भगवान दो होते, भगवान दो है ही नहीं, भगवान एक ही है। तो एक ही तत्व है तो निर्गुण और सगुण का झगड़ा होता। न भगवान निर्गुण है न सगुण है। सगुण भी वही होते हैं और निर्गुण भी वही होते हैं। साकार भी वही होते हैं, निराकार भी वही होते हैं। उसके 4 विभाग है, 2 विभाग है, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार। भगवान गुण और आकार से लेना देना भगवान का है ही नहीं, वो तो दृष्टा के भी साक्षी है। हम गुण वाले हैं और भगवान की पूजा कर रहे, भगवान का अनुभव कर रहे, भगवान की शरण में है, तो उसको सगुण कहा जाता है। गुण भगवान में नहीं, गुण हमारे अंदर है। हम गुण वाले हैं और भगवान की उपासना कर रहे, भगवान का अनुभव कर रहे, तो ऐसे अनुभव को कहा जाता है सगुण। गुण हमारे अंदर है, भगवान में गुण हो ही नहीं सकता। भगवान तो गुणातीत ही है। हम गुण सहित जब उपासना करके उसकी अनुभूति करते, हमारे गुण अगर नष्ट नहीं हुए तो उसको कहा जाता है सगुण साक्षात्कार। और जब हम गुणातीत हो जाएंगे, गुण हमारे शांत हो जाएंगे, तो उसको कहते निर्गुण। वो अवस्था हमारी है, भगवान की नहीं। भगवान तो गुणातीत ही है। साकार और निराकार वो भी हमारी अवस्था है। हम आकार के रूप में उस तत्व को स्वीकार करते हैं और आकार की रहित स्वीकार करते, वो भी हमारे ऊपर आधार है, वो भी हमारी ही अवस्था है। भगवान में न आकार है न निराकार है,
आपकी गुणातीत अवस्था है। एक बहुत अच्छी बात कहूं, आपकी गुणातीत अवस्था और भगवान को साकार रूप से आप अगर प्रकट कर रहे हो तो उसको गुणातीत साकार कहा जाता है। वो अपना ही रूप होता है, भगवान दूसरा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी और मीरा के लिए कृष्ण नहीं थे, वो खुद मीरा कृष्ण के रूप में लीला कर रहे थे। खुद चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ के रूप में लीला कर रहे थे। खुद रामकृष्ण परम जी महाकाली के रूप में लीला कर रहे थे। उसके लिए काली और ठाकुर दो नहीं थे, हमारे लिए काली और ठाकुर दो थे, क्योंकि उसकी निर्गुण साकार है। निर्गुण साकार के अंदर दो नहीं होते, दोनों साकार आकृतियां एक ही है। जैसे देखने वाला और जगत दोनों एक होने के बावजूद भी दो दिखते हैं, उसी तरह परमात्मा और भक्त दो होने के बावजूद, एक होने के बावजूद भी दो दिखते हैं। उसको कहते हैं निर्गुण साकार। बहुत सूक्ष्म चिंतन करने जैसी चीज है निर्गुण साकार। सगुण सगुण साकार सब जानते हैं, निर्गुण साकार बड़ी सूक्ष्म बात है। भक्त की पराकाष्ठा है निर्गुण साकार। खुद गुणातीत हो जाना, फिर भी भगवान को साकार के रूप में प्रकट करना, यानी भगवान और कोई नहीं, वो अपने ही स्वरूप को साकार के रूप में प्रकट करके अपने साथ ही वो लीला कर रहा है। दूसरा हो तो ना, दूसरा बना ही नहीं। वही स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करके अपने साथ लीला करता है। दो है ही नहीं, भगवान और भक्त दो है ही नहीं, दोनों एक है। समुद्र ही लहरों के तरंगों के रूप में प्रकट होके फिर से तरंगों समुद्र में मिल जाती है। तरंग और समुद्र दो है ही नहीं, दोनों पानी है। समुद्र भी पानी है, तरंग भी पानी है, दोनों एक ही है। वहां पे भक्त और भगवान तत्व से दोनों एक है। खुद रामायण के अंदर हनुमान जी बोले कि तत्व से राम और मैं दोनों एक हूं। खुद हनुमान जी बोले हैं, हनुमान जी बोले तत्व से मैं और राम दोनों एक हूं, शरीर से मैं दास हूं, जीव से मैं आपका अंश हूं। हनुमान जी बोले जीव भाव से अंश हूं, शरीर से दास हूं और तत्व से मैं ही राम हूं। क्या हुआ उसका अर्थ? ये भक्ति की पराकाष्ठा है हनुमान जी की। दो है ही नहीं, तत्व से तो एक ही है। हनुमान जी है वही राम है, दो है ही नहीं। हनुमान जी की जो उपासना है वो निर्गुण साकार उपासना है। भगवान के जो परम भक्त है उन सबकी निर्गुण साकार उपासना है। निर्गुण गुणातीत होके भगवान में एक हो जाने के बाद भगवान के स्वरूप के साथ लीला करते, निर्गुण साकार। निर्गुण निराकार और निर्गुण साकार दोनों एक ही है, दो नहीं है। कोई निर्गुण निराकार में स्थित हो जाता है और कोई निर्गुण साकार में स्थित हो जाता है, और दोनों एक है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, निर्गुण निराकार का कोई और मतलब संत का या कोई और थोड़ा सा बताइए। क्या निर्गुण निराकार फिर से कहिए। निर्गुण निराकार को आपने साकार के साथ बताया ना, निर्गुण निराकार साकार, तो उसमें कौन से साथ? निराकार निर्गुण दो प्रकार से। गुण जाने के बाद, गुण हमारा स्वभाव है, हम अपने अंतःकरण को जब शुद्ध कर देंगे, कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा तो गुणातीत अवस्था स्वाभाविक प्रकट हो जाएगी, बराबर है। तो वो गुणातीत अवस्था है। गुणातीत अवस्था के बाद वो साकार को स्वीकारेगा तो निर्गुण साकार है, अगर निराकार को स्वीकारेगा तो निर्गुण निराकार है। आकार स्वीकार या न स्वीकारे उनसे उनको कुछ लेना देना। आकार स्वीकारे तो भी वो उसी का है, आकार न स्वीकारे तो वो आकार रहित तो है ही है, इसमें कोई भेद ही नहीं। आकार स्वीकारे या न स्वीकारे गुण की अवस्था है, वो व्यक्ति की स्वतंत्र अवस्था है। भगवान में गुण हो ही नहीं सकते, वो तो गुण रहित है। भगवान में सगुण, भगवान में गुण हो ही नहीं सकते। गुण तो हमारे अंदर है, जो भगवान को हम गुण वाले देख रहे हैं वो हमारी बुद्धि का सवाल है।
हम भगवान को गुण वाले देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर गुण पड़े, हमारे अंदर से गुण चले जाएंगे तो भगवान के अंदर से गुण चले जाएंगे, क्योंकि वो दो है ही नहीं। गुण हमारा प्रश्न है, भगवान का प्रश्न नहीं। भगवान अगर गुण वाले होते तो वो तो जीव बन जाते, गुण का स्वीकार करने पर वो जीव बनते, वो तो हमें ही। मवे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो हम तो है ही। गुण के कारण तो वो जीव बन के घूम रहे, वो भगवान ही है, तो हम ही है। वो गुण चला गया तो हम और वो दोनों एक है, बराबर है ना, तो वो दोनों एक ही है। कुछ मत करो, जप करते रहो, भजन बस जप करते रहो, बस यही वो बोलिए। प्रकट होने वाला है, वो अपने आप होगा, कुछ मत सोचो। कितना भी रोकोगे, सत्य प्रकट होगा तो सत्य रोक नहीं सकते। वो जैसा है वैसा ही प्रकट होगा, उसमें कोई संशय नहीं। जैसा है वैसा प्रकट होगा। मैंने कहा ना, वो निष्काम कर्म करते करते वो अमेरिका वाले डॉक्टर, उसके सामने जैसा था वैसा प्रकट हो गया। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे साक्षात्कार होता है, वो हो गया, ज्ञान हो गया। हमारे अंदर का और हम इतने धम पछाड़े कर रहे, धमाल कर रहे, फिर भी प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो समत्व स्वाभाविक प्रकट हो जाएगा, समत्व स्वाभाविक प्रकट हो जाएगा तो परमात्मा स्वाभाविक प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान दो है ही नहीं। पानी स्थिर हुआ तो तल अपने आप दिखने लगा। पानी स्थिर करने के बाद तल को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप दिखने लगता है। विशिष्ट कोई आईना या चश्मे की जरूरत नहीं रहती। पानी स्थिर हुआ तो तल दिखने लगा। आपका गिलास पानी में गिर गया है तो पानी हिल रहा है तो नहीं दिखता है, वो स्थिर पानी हो जाएगा तो गिलास दिखने लगेगा। ये रहा मेरा गिलास, देखो नीचे पड़ा है टंकी में। पानी स्थिर हुआ, कचरा निकल गया, स्थिर हुआ तो गिलास दिखने लगा। बस अंतःकरण शुद्ध हुआ, स्थिर हुआ, समत्व हुआ तो अपने आप वो तत्व प्रकट हो गया। बस इतना ही रमत है। उसी को भक्ति कहते, उसी को ज्ञान कहते, उसको योग कहते, उसी को निष्काम कर्म कहते। बस वही एक है। अंदर के हिरण्यकश्यप अहंकार स्वरूप मारेंगे आज नरसिंह जयंती का। हाँ, नृसिंह जयंती है, वाह रे वाह, हाँ। नृसिंह का प्रागट किया, हम्म। प्रागट किया है। अहंकार स्वरूप हमारे क्या अंदर। चर्चा की थी, और वो ये हिरण्यकशिपु दोनों की चर्चा यही थी ना, यही थी। बहुत बढ़िया चर्चा है, कभी लेंगे वो। चलो, हरिओम। हरिओम, प्रणाम। जय हरि, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।